कन्हैयालाल हाँ से जाजौली थाना फतेहपुर सीकरी। क्या घटना हुई इसकी कमिश्नर साहब के पास में आए? सर पहले तो बच्चा मेरा गाड़ी से गिराया स्कॉर्पियो से, उसके बाद में रोड़ों से उसके हाथ पैर और लात से असलियत तोड़ दी। किन और लोगों ने? रविंद्र और आंसू ने। कहाँ के ये रविंद्र जाजौली का है और आंसू तेरा जोताने का है, तेरा का है। अब आपका बेटा कहाँ पर है? बेटा तो घर ही है फिलहाल तो, परंतु छह महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए सब। बिस्तर में है। हाँ जी, तो ये कोई पुरानी रंजिश थी आप लोगों की इनसे? हाँ जी, पहले से चली आ रही है सर, 3 पीढ़ी से चली आ रही है रंजिश। मुकदमा लिखा गया आपका? मुकदमा अब लिख गया है। तो उसमें कोई गिरफ्तारी? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई सर, और दबाव बनाया जा रहा है कि तो राजीनामा करो और नहीं फिर इल्जाम गलत भुगतना पड़ेगा तुम्हें। कौन लोग दवा बना रहे हैं आपके? वही बना रहे हैं जो रविंद्र के घर वाले हैं, उसके ताऊ हैं। और मुकदमा कौन थाने में लिखा गया आपका? फतेहपुर सीकरी में लिखा था। अब जांच फिलहाल खीरागढ़ चल रही है। फतेहपुर सीकरी में सर सुनवाई नहीं भाई थी हमारी। अच्छा, फिर आपने कहाँ से करवाई? ट्रांसफर करवाई खीरागढ़। अब खीरागढ़ खीरागढ़ वाले कहते हैं कि क्या नाम है, चलो तुम्हारी 3 से 7 लगा दिए। ठीक है सर। उसके बाद में अब अरेस्ट नहीं हो रहे हैं वो। अब हम साहब के पास आए तो साहब ने कही 82-83 करो, तो 82-83 नहीं लगाया है, ना कोई अरेस्ट वारंट लगाए ना कुर्की वारंट लगाए। तो अब उसमें हम इसीलिए आए कि उनकी अरेस्टिंग हो। इस पे कोई दबाव है क्या? और हाँ सर, सांसद विधायक का दोनों का दबाव है। कौन सा सांसद क्या नाम है? सांसद अब राजकुमार जी होंगे कि कोई और होंगे, अब ये तो बताया नहीं हमारे को, पर सांसद और विधायक की बताया कि भाई उनसे यहाँ तो यही बता रहे तीनों ने दबाव आया है। यहाँ धोरी इनने गई, साहब ने बताया कि भाई आप उनको मिल के आए साहब से, साहब ने कहा अब साहब मिले नहीं है। अब कल हम ये चाहते हैं सर के तो अरेस्ट होने चाहिए और कुर्की वारंट करने चाहिए, जल्दी से जल्दी अरेस्ट होने चाहिए। वो लोग घर पे रह रहे हैं, घर पे रहते हैं, धमकी देते हैं कि हम जब जाएंगे जेल, जब जाएंगे कि हम 1-2 को मार के ही जाएंगे, ऐसे जेल नहीं जाएंगे। वो ऐसे भी वो ऐसे दबंग लोग हैं, पैसे वाले। ठीक, अरे सर एक पुलिस का मुकदमा है, 10 मुकदमे हैं सर, पीट देते हैं और जबरई थे पनैया से राजीनामा करा लेते हैं। पुलिस का अभी 3 से 7 लगी हुई है। पुलिस भी पीटी थी थाने फतेहपुर सीकरी में, योगेश में वो पीटे और मेरा बच्चे के हाथ पैर तोड़ दिए, बिल्कुल मरी अवस्था में छोड़ के गए। कितने अधिकारी से मिल चुका अब तक? डीसीपी सर से और आयुक्त साहब से, यहाँ थोड़ी और डीएम साहब से। डीएम साहब ने तो हमारा कार्य भी किया था। कहीं से आपको न्याय नहीं मिला? कहीं से न्याय नहीं मिला, ना तो न्याय मिला, ना कोई ऐसी संतुष्टि के साथ, मतलब हमारे काज है कोई संतुष्टि मिल जाए। एक दिन पुलिस नहीं गई अभी तक, ये मान लो सिर्फ एक दिन गई है 6 महीने में। 5 बॉडी निकाली थी गवर्नमेंट ने, ये हो गए 2-3 महीने हो गए। उटंगा नदी में जो कार्य हुआ था उसमें ऑनलाइन भी दिखाया गया था, तो उसमें 7 बॉडियां रह गई थी, तो मैंने ही निकाली थी। डीएम साहब से मैंने कहा कि मैं निकाल के दूंगा, तो डीएम साहब ने कहा कि किससे निकालेंगे, तो मैंने अपनी मशीन से ही 7 बॉडियां निकाल के दी थी 3 दिन में। तो डीएम साहब ने धन्यवाद भी दिया था और वो कह रहे थे कि तुमको सम्मानित भी किए हैं 26 जनवरी को। अब डीएम साहब से मिले? डीएम साहब से एक बार मिले थे तो उन्होंने आदेश किया मदन सर के लिए, आयुक्त के लिए, तो उन्होंने कहा कि 3 से 7 लगाइए भाई, इसमें क्यों नहीं लग रही है। तो 3 से 7 तो लग गई सर, लेकिन उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई और वो हम पे दबाव बना रहे हैं कि या तो राजीनामा करो, नहीं हम 1-2 को मार के ही जेल जाएंगे। अब बताओ क्या करें सर, हम मजदूर आदमी, गरीब आदमी, किराया खर्च करके आते हैं, 50-60 किलोमीटर दूर गाँव हमारा बॉर्डर पे, हम बहुत परेशान हैं। और नहीं सर, अब हमने भी सोच लिया कि हम अपना गाँव ही छोड़ देंगे, कहीं अंत ले जाएंगे मकान दुकान।